हेलो एवरीवन, माइंड योर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2 ऑफ द ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 2 है। जो लोग ये पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, हम ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन एक सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, 2 सीरीज में। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसमें जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 100 क्वेश्चन में जो 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से उठाया हूँ। तो इससे क्या होगा ना, इससे आप जान पाओगे कौन सा ज्योग्राफी में कौन सा लेवल से क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पार्ट 2 वीडियो। तो इससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द सी। इनमें से कौन सा नदी सी में ड्रेन नहीं होता है। मतलब नदी, लगभग हर नदी क्या होता है जो सी में जाकर गिरता है, लेकिन लूनी रिवर जो कि सी कोई भी सी, ये अरबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल, किसी भी सी में ये ड्रेन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा रिवर लूनी। भागीरथी इज ए हेड स्ट्रीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। भागीरथी इज द हेड स्ट्रीम ऑफ द रिवर गंगा। गंगा नदी का ये एक हेड स्ट्रीम है। हुंदरू वाटरफॉल इज लोकेटेड इन व्हिच रिवर। हुंदरू वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द रिवर स्वर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ganga and Son are tributaries of which of river? Ganga and Son are the tributaries of river Ganga. सॉरी, घाघरा। मैं गंगा बोलते हैं यहाँ पे, घाघरा। घाघरा एंड सन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। द कावेरी रिवर बेसिन फॉल्स इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। कावेरी नदी कितने स्टेट में प्रवाहित होता है? ये प्रवाहित होता है 3 स्टेट में। ये 3 स्टेट क्या क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। जो कावेरी नदी जो 3 स्टेट में फ्लो करता है, ये 3 स्टेट का नाम क्या क्या है? Which is the largest freshwater lake in the world? Lake Uller Lake. Uller Lake is the largest freshwater lake in the world. In India, sorry, in India का सबसे बड़ा freshwater lake क्या है? ये है Uller Lake. Which of the following river is not a part of Himalayan drainage system? इनमें से कौन सा नदी हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है? ये है गोदावरी। गोदावरी एक जो पेनिसुलर रिवर है, ये एक हिमालयन रिवर नहीं है, लेकिन जो इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ये तीनों हिमालयन रिवर है, लेकिन गोदावरी हिमालयन रिवर नहीं है, एक पेनिसुलर रिवर है। द एंशियंट नेम ऑफ रिवर तुंगभद्रा वाच। तुंगभद्रा का एंशियंट पुराना नाम क्या है? ये है पंपा। पंपा है तुंगभद्रा का पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। इनमें से कौन सा सिटी जो कि गंगा नदी के किनारे में सिचुएटेड नहीं है? जयपुर। जयपुर गंगा नदी के किनारे में नहीं आता है, ये आता है राजस्थान में। राजस्थान में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होता है, तो सही आंसर बन जाएगा जयपुर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ये बन जाएगा ऑप्शन बी, पेरिनियल रिवर सिस्टम। मतलब ये हिमालयन रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम को पेरिनियल रिवर सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, और ये तीनों को पेनिसुलर रिवर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु इज कॉल्ड धौला सदिया ब्रिज व्हिच कनेक्ट्स आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है कौन सा ब्रिज? ये है भूपेन हजारिका सेतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा। कौन सा नदी का अलग नाम है दक्षिण गंगा? ये है गोदावरी। रिवर गोदावरी का जो अलग नाम है दक्षिण गंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी। अलकनंदा एंड मंदाकिनी का जो कॉन्फ्लुएंस है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन निजाम सागर डैम, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन निजाम सागर डैम इज सिचुएटेड। निजाम सागर डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में पाया जाता है निजाम सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुद डैम इज बुल्ट अक्रॉस द रिवर ऑफ महानदी। महानदी में हीराकुद डैम है। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुद डैम। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुद डैम। ये महानदी ओडिशा में पाया जाता है। इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से जाना जाता है? संगपो। ये संगपो नाम पे जाना जाता है। वेयर आर द दूधसागर वाटरफॉल लोकेटेड। दूधसागर वाटरफॉल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। गोवा में पाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इज सुंदरबन। ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, सुंदरबन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया का सबसे लंबा नदी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है गोदावरी। सबसे लंबा नदी है पेनिसुलर इंडिया का गोदावरी। व्हिच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन क्या है? ये है महानदी। महानदी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। तो लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? ये है गंगा। सेकेंड लार्जेस्ट है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत एंड एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। कौन सा नदी जो उसका उत्पत्ति हुआ है तिब्बत में, लेकिन वो इंडिया में एंटर किया है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश पर। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट वेस्ट फॉलोइंग रिवर। वेस्ट फॉलोइंग रिवर, इसमें यहाँ से हम पता लगा सकते हैं ये क्या है? ये है नर्मदा। क्यों? वेस्ट फॉलोइंग रिवर कौन कौन है? नर्मदा, तापी, फिर हो गया साबरमती एंड माही। ये चार है वेस्ट फॉलोइंग रिवर। तो सही आंसर बन जाएगा क्या? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ा लेक क्या है? ये है कास्पियन सी। कास्पियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? उसका नाम है यांगत्से। यांगत्से रिवर चाइना में पाया जाता है, यांगत्से। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन है? ये है हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी को बुलाया जाता है फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। ओके, ब्लू रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ फिशिंग। द माउथ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज ऑफ द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द माउथ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका उत्तर, इसका आंसर देने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से गुजरा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सा स्टेट से लेकर गुजरा है? ये है राजस्थान, नेक्स्ट यूपी, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन मैं छोड़ दिया यहाँ पर गुजरात, एंड इसके बाद आ जाएगा आपका मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। तो इसका सही आंसर इसी हिसाब से बन जाएगा क्या? इंदस रिवर, ठीक है, इंदस रिवर।
क्योंकि ये जो महानदी कृष्णा एंड गोदावरी ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर का नीचे आता है, मतलब साउथ में आते हैं। नॉर्थ में क्या आता है? रिवर इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर पासेस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? कौन सा नदी सबसे ज़्यादा कंट्री के थ्रू फ्लो करता है? ये है दान्यूबे नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन जो पेड़ को काटा जाता है, एफोरेस्टेशन उससे एसोसिएटेड है चिपको मूवमेंट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट गॉर्ज क्या है? उसका नाम है काली गंधकी गॉर्ज। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हीट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, इससे एसोसिएटेड है ग्रीन रिवॉल्यूशन। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से एसोसिएटेड क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। द खरीफ सेशन इन इंडिया लार्जली coincides with dash. The Kharif season is largely dependable of southwest monsoon. Which of the following crops is an example of खरीफ क्रॉप्स? इनमें से जो कौन सा क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप्स में का एग्जाम्पल है? ये है कॉटन इज ए टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर भी है कलकत्ता में। ठीक है। व्हिच आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड सुंदरलैंड, मतलब यह सुंदरबन होगा यहाँ पर। ये तीनों ऑल थ्री आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर? इनमें से क्या एक नेचुरल फाइबर नहीं है? टेरिलिन इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है। इन व्हिच स्टेट इज द मुंड्रा पावर प्लांट लोकेटेड? मुंड्रा पावर प्लांट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ब्लैक सोयल is mostly found in which part of the country? Black soil is mostly found in peninsular plateau. पेनिसुलर प्लेट्यू में ब्लैक सोयल पाया जाता है। ये होता है पेनिसुलर प्लेट्यू, यहाँ पर पाया जाता है ज़्यादातर ब्लैक सोयल। ओके। लेटराइट सोयल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड। लेटराइट सोयल आयरन ऑक्साइड में ज़्यादा होता है लेटराइट सोयल में। ठीक है। डैश इज इंडियाज लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर। इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर कहाँ पर है? ये है ध्रुव, इसका नाम है ध्रुवा। इन व्हिच ईयर वाज द सोयल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड टू कैरी आउट साइंटिफिक सर्वे ऑफ सोयल? कौन सा साल में सर्वे ऑफ इंडिया जो साइंटिफिक सर्वे ऑफ सोयल का स्थापना किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1947 में। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1956 में। ठीक है। द कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप इन व्हिच सिटी? द फर्स्ट कॉटन मिल, पहले कॉटन मिल इंडिया का कहाँ पर स्थापना की गई थी उसका? ये किया गया था बॉम्बे में, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड? स्वदेशी जो एटॉमिक प्लांट इंडिया का कहाँ पर लोकेटेड है? पहला स्वदेशी न्यू एटॉमिक प्लांट, ये एटॉमिक पावर प्लांट ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है कल्पाकम में। ठीक है। इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1973। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन। ये 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर उसका स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला।
सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन डैश। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ठीक है, फिर आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज होम ऑफ मानस नेशनल पार्क। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब मानस नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा स्टेट में। ये पाया जाता है इन द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम में पाया जाता है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन आसाम। ठीक है, ये थे 100 वीडियो ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम जो पहले 5 साल में जितने भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है SSC MTS एग्ज़ाम में, ये सब डिस्कशन किए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।